नारा लगाते हुए निकलते हैं। नारा लगाते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि आपके कॉलेज में नारा धार्मिक नारा लगता है, नारा लगाते हुए निकलते हैं। मतलब मिल्लत कॉलेज में आज हंगामा तब मच गया जब कॉलेज में प्रशासन ने प्रवेश किया। जी हां, यह पत्रकारों को भी खबर मिली कि मिल्लत कॉलेज के कैंपस में प्रशासन पहुंची है और यह धीरे धीरे अफवाह सब जगह फैल गया कि धार्मिक नारा लगाया गया, जिसके कारण प्रशासन पहुंची थी। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि धार्मिक नारा कॉलेज के अंदर आज लगाया गया था या नहीं। वहीं प्रधानाचार्य से जब बात की तो पता चला कि लगातार कई दिनों से एग्ज़ाम खत्म होने के बाद से कुछ छात्र धार्मिक नारा लगाते आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा, हमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वरना एक को रोकने पर कॉलेज का माहौल बिगड़ जाता। कॉलेज प्रशासन की ओर से अफवाह वाली बातों पर जब आज सीसीटीवी खंगाला गया तो वहां के एक शिक्षक कॉन्फ्रेंस हॉल से समझाते हुए उसे कॉलेज गेट के बाहर तक उसे छोड़ने आए। इस दौरान एक छात्र को भी सीसीटीवी में घेरते हुए देखा गया। कॉलेज के शिक्षक ने समझा बुझाकर उसे घर जाने को कहा। आइए सुनाते हैं प्रधानाचार्य ने लगातार कॉलेज में धार्मिक नारा लगने पर उन्होंने क्या कहा है। ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा था कॉन्फ्रेंस हॉल में, स्टूडेंट को मैनर सिखाने के लिए कि आइए क्लास कैसे करना है, रूटीन पढ़े लीजिए, क्लास में टीचर के साथ बिहेव क्या करना है। आप लोग कॉलेज में आकर के जंगली जैसा माहौल बनाए हुए हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए पहले अपने आप को सुधारना है। किसी तरह का नारा कॉलेज में नहीं लगाना है। कुछ एग्ज़ाम पीरियड से देख रहे थे कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ऐसा नारा लगता था, लेकिन हम लोग नज़रअंदाज करते चले गए ताकि मामला आगे बढ़े नहीं। बनवासी करने के लिए 1-2 लड़के होते हैं। आज क्या हुआ सर? आज तो हमारे जानकारी में कुछ भी नहीं हुआ। जय श्री राम का नारा लगाया गया, पुलिस नहीं, ये हमने नहीं सुना। पहुंची नहीं, हमने नहीं सुना है। नहीं यहाँ के किसी स्टाफ ने सुना है, न किसी टीचर ने सुना है। किसी टीचर ने मुझसे कंप्लेन नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग गए। अब ये पता नहीं कि पुलिस को किसने फ़ोन किया। हमने यहाँ सारे स्टाफ से बात करी, किसी ने नहीं बोला कि हमने पुलिस को फ़ोन किया है। पुलिस आई कि आपके यहाँ से फ़ोन गया था। हो सकता है कुछ बैड एलिमेंट्स पुलिस को फ़ोन कर दिए हों। सर, धार्मिक नारा लगने का खबर आई है तो आप इस मामले को संज्ञान में नहीं लिए हैं? खबर तो आई है और धार्मिक नारा लग रहा है। देश का माहौल ऐसा है कि लोग कोशिश करते हैं कि बात को आगे बढ़ाएं। हम लोग कोशिश करते हैं बात को वहीं पे दबा दें। अगर उसको रोकिएगा तो उसका रिएक्शन होगा, ज़्यादा लोग करेंगे। अभी ये 2-4 लोग करते हैं। आज धार्मिक नारा लगा है सर? ये हमने आज नहीं सुना। आज मेरे सामने धार्मिक नारा नहीं लगा, न किसी स्टाफ ने सुना है। सीसीटीवी विजुअल में 2 छात्रों के बीच में बसा-बसी देखने को मिला है, क्या है वो कंट्रोल से बाहर थे स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसके वजह से मैंने भाषण दिया या एक आदेश दिया सारे टीचरों को कि जो लड़के क्लास में मिसबिहेव करते हैं, आज जैसे नया सिलेबस में 70 नंबर का रिटेन है, 30 नंबर का कॉलेज को पावर दिया गया, टीचर को पावर दिया है, वो अपना मार्क्स देंगे। तो हमने ऑर्डर कर दिया कि इस तरह का बिहेव अगर क्लासरूम में रहता है, आप लोग उनके टीचर हमारे पास शिकायत करते हैं कि हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, लड़का नारा वारा लगाने लगता है या हल्ला करने लगता है, तो हमने कहा कि आप 30 नंबर काट दीजिएगा। जो लड़के का बिहेव खराब होगा उसको जो कॉलेज को दिया गया, टीचर के हाथ में दिया गया कि 30 नंबर आपको देना है, 30 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम होगा नई CBSE कोर्स के हिसाब से, CBCS कोर्स के हिसाब से। इसलिए हमने ऑर्डर किया। उसके बाद मामला कुछ सुधरा है। कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हॉल भी हल्ला कम होना शुरू हुआ। उसका प्रोग्राम खत्म हो गया, हम लोग निकल गए। आपने जो कहा कि नारा लगता है इस कॉलेज में, जिस पर हम पाबंदी लगाए हैं, और आज के नारा पर आप एकदम नकारात्मक जवाब दे रहे हैं। क्या इससे पहले नारा लगती थी कॉलेज में? नारा वो जब एग्ज़ाम चल रहा था 4 तारीख से लेकर के 31 अगस्त तक एग्ज़ाम चला है डिग्री पार्ट 2 का, पार्ट 1 का। हाँ, पार्ट 1 का। उससे पहले पार्ट 2 का भी चला है। तो लड़के रहते हैं बहुत ज़्यादा, 90% या 99% वही लड़के रहते हैं, जिसमें 10% वो गमछा उमछा लगा करके आते हैं। वो निकलने के टाइम नारा लगाते हुए निकलते हैं। नारा लगाते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि आपके कॉलेज में नारा धार्मिक नारा लगता है। नारा लगाते हुए निकलते हैं। मतलब कोशिश कर रहा है कि इस कॉलेज को बदनाम करने। और दरभंगा शहर में जो है तो मतलब
सामुदायिक माहौल को बिगाड़ तो दे। हमारे पास सारे टीचर स्टूडेंट्स आए, इसको रोकिए। तो हमने बोला कि नहीं, इस पर जहाँ रोकिएगा वहाँ गड़बड़ा जाएगा, मामला दोनों तरफ से हो जाएगा, रिएक्शन उसका होगा।